हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेटिक पोजिशनर कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं। तो ये वीडियो पहले इंग्लिश में भी आ चुकी है, लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स ने हिंदी वीडियो के लिए कमेंट किया था। तो जो न्यूमेटिक पोजिशनर होता है वो वाल्व को ऑपरेट करने के लिए काम आता है। तो जो न्यूमेटिक पोजिशनर होता है फ्रेंड्स, वाल्व के लिए एक्चुएटर का काम करता है। दैट मीन्स कंट्रोल वाल्व को चलाने के लिए न्यूमेटिक पोजिशनर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर न्यूमेटिक पोजिशनर सही से काम नहीं कर रहा है तो कंट्रोल वाल्व भी ऑपरेट नहीं होगा, और कंट्रोल वाल्व अगर ऑपरेट नहीं होगा तो आप लोग जानते हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर लेवल या फ्लो जो भी हम मेजर कर रहे हैं वो सही से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो अब हमारी वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला करेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वाल्व पोजिशनर हैज़ टू सेटिंग्स फॉर कैलिब्रेशन। एक वाल्व पोजिशनर में कैलिब्रेशन के लिए दो सेटिंग्स होती हैं। वो कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं? पहली सेटिंग होती है जीरो सेटिंग, और जो दूसरी सेटिंग होती है वो होती है स्पैन सेटिंग। अब जीरो सेटिंग एंड स्पैन सेटिंग को एक एक करके देखेंगे कि जीरो सेटिंग से क्या होता है एंड स्पैन सेटिंग से क्या होता है। जीरो सेटिंग इन वाल्व पोजिशनर। जो वाल्व पोजिशनर होता है उसमें जीरो सेटिंग पढ़ेंगे। अब जीरो सेटिंग इज़ परफॉर्म्ड इन टू कंडीशंस। जीरो सेटिंग दो कंडीशंस में परफॉर्म की जाती है। जो पहली कंडीशन होती है वो होती है व्हेन कंट्रोल वाल्व इज़ नॉट फुली क्लोज्ड। जब कंट्रोल वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं होता है, पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है। व्हेन कंट्रोल वाल्व इज़ नॉट ऑपरेटेड इवन ऑन इंक्रीजिंग द सिग्नल। और जब कंट्रोल वाल्व सिग्नल बढ़ाने पर भी ऑपरेट नहीं होता है, उस कंडीशन में हम जीरो सेटिंग को परफॉर्म करेंगे। तो एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करते हैं। व्हेन कंट्रोल वाल्व इज नॉट फुली क्लोज्ड ऑन 4 मिली एम्पियर सिग्नल और नॉट स्टार्टेड इवन एट 5 मिली एम्पियर सिग्नल और मोर देन 5 मिली एम्पियर सिग्नल, देन वी विल एडजस्ट फ्रॉम जीरो सेटिंग। जब कंट्रोल वाल्व 4 मिली एम्पियर सिग्नल पर फुली क्लोज नहीं होता है, या फिर 5 मिली एम्पियर सिग्नल देने पर या 5 से ज़्यादा मिली एम्पियर सिग्नल देने पर स्टार्ट नहीं होता है, दैट मीन्स ऑपरेट करना शुरू नहीं करता है, उस कंडीशन में हम जीरो सेटिंग से एडजस्ट करते हैं। तो जीरो सेटिंग के लिए आप ये देख सकते हैं, इस वाले व्हील से हम एडजस्ट करेंगे। देखिए ये वाला जो व्हील होता है इसको हम जीरो सेटिंग के लिए यूज करते हैं। अब इस व्हील से जीरो सेटिंग किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। द व्हील इज़ रोटेटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर एडजस्टिंग जीरो। अब जो ये वाला व्हील है जो आपको शो किया गया है, इस वाले व्हील को या तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जिससे कि कंट्रोल वाल्व के जीरो को हम एडजस्ट कर सकें। तो जीरो सेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल वाल्व की जीरो पोजीशन को एडजस्ट करना। अब जीरो सेटिंग में हमने दो कंडीशंस देखी थी, तो पहली कंडीशन देख लेते हैं। व्हेन कंट्रोल वाल्व इज नॉट फुली क्लोज्ड, जब कंट्रोल वाल्व पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। सपोज द कंट्रोल वाल्व इज नॉट फुली क्लोज्ड एट 4 मिली एम्पियर सिग्नल अप्लाइड टू इट एंड द वाल्व ओपनिंग परसेंटेज विल बी मोर देन 0% एट 4 मिली एम्पियर सिग्नल। अब मान लीजिए 4 मिली एम्पियर सिग्नल हम पीआईडी कंट्रोलर से या पीएलसी डीसीएस से कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए दे रहे हैं। दैट मीन्स कंट्रोल वाल्व फुली क्लोज्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ से आप एरो से देख सकते हैं ये फुली क्लोज्ड का साइन ये है, और जो कंट्रोल वाल्व की पोजीशन है देखिए ये शो की गई है। दैट मीन्स जो कंट्रोल वाल्व है वो 0% से ज़्यादा ओपन है 4 मिली एम्पियर सिग्नल देने पर। तो इस कंडीशन में हम किस तरह से इसको सही करेंगे वो देख लेते हैं। If the pneumatic control valve opens more than 0% at 4 milliampere signal, then we need to lower down the control valve position. अब आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए 4 मिलीएम्पियर सिग्नल देने पर जीरो से ज़्यादा ओपन है, दैट मीन्स 5% ओपन है या 10% ओपन है कंट्रोल वाल्व। तो अब कंट्रोल वाल्व की पोजीशन को कम करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। वी नीड टू लोअर डाउन द कंट्रोल वाल्व पोजीशन। तो वो किस तरह से कम करेंगे। लोअर डाउन मीन्स टू डिक्रीज द पोजीशन। अब हमें कंट्रोल वाल्व की पोजीशन को कम करना है। कंट्रोल वाल्व 10% ओपन हो रहा है 4 मिली एम्पियर सिग्नल देने पर, तो हम उसे 0% पर लेकर आएंगे। सो वी विल एडजस्ट द वाल्व ओपनिंग बाई रोटेटिंग द व्हील टुवर्ड्स माइनस पोजीशन। अब जो व्हील शो किया गया था उसको माइनस पोजीशन की तरफ रोटेट करेंगे।
देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये व्हील शो किया गया है, यहाँ पर एक प्लस पोजीशन शो की गई है, यहाँ पर एक माइनस पोजीशन शो की गई है। अब व्हील को हम उस डायरेक्शन में घुमाएंगे जिससे कि जो ये बीच वाला पॉइंट है वो माइनस पोजीशन की तरफ जाने लगे और उससे कंट्रोल वाल्व सेट हो जाएगा। अगर कंट्रोल वाल्व 4 मिली एम्पियर सिग्नल देने पर 5% 10% ओपन हो रहा है तो हम व्हील को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो ये वाला पॉइंट है वो माइनस की तरफ को जाएगा। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। इफ़ द न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व इज नॉट स्टार्टेड ओपनिंग एट मोर देन 4 मिली एम्पियर सिग्नल देन वी नीड टू इंक्रीज द कंट्रोल वाल्व पोजीशन। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने 5 मिली एम्पियर सिग्नल दिया या 5.5 मिली एम्पियर सिग्नल दिया, उसके बाद भी कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करना शुरू नहीं कर रहा है। 5 मिली एम्पियर सिग्नल पर या 5.5 मिली एम्पियर सिग्नल पर कंट्रोल वाल्व की पोजीशन 0% से ज़्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिग्नल, लेकिन फिर भी वो ऑपरेट करना शुरू नहीं कर रहा है। तो उसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सो वी विल एडजस्ट द वाल्व ओपनिंग बाय रोटेटिंग द व्हील टुवर्ड्स प्लस पोजीशन। अब हम व्हील को प्लस पोजीशन की तरफ रोटेट करेंगे। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं व्हील शो किया गया है। अभी इसमें हम माइनस पोजीशन की तरफ एडजस्ट कर रहे थे पहले, अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे इस व्हील से कि ये प्लस पोजीशन की तरफ जाए। प्लस पोजीशन की तरफ जाएगा तो क्या होगा, कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करना शुरू कर देगा। और ये तब तक करेंगे हम एडजस्ट जब तक कि कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करना शुरू ना कर दे। तो ये थी अब तक की जीरो सेटिंग। अब देखते हैं स्पैन सेटिंग। When control valve is not 100% open at 20 milliampere signal, then span setting is required। जब कंट्रोल वाल्व 100% ओपन नहीं होता है 20 मिली एम्पियर सिग्नल पर, तब स्पैन सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 20 मिली एम्पियर सिग्नल पर कंट्रोल वाल्व 100% ओपन हो रहा है तब स्पैन सेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए पीआईडी कंट्रोलर से अगर हम 20 मिली एम्पियर सिग्नल देंगे या पीएलसी डीसीएस से 20 मिली एम्पियर सिग्नल देंगे, या फिर अगर ये मिली एम्पियर सोर्स है उससे हम 20 मिली एम्पियर सिग्नल देंगे और कंट्रोल वाल्व की पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर 100% की जगह 90% जा रही है, 95% जा रही है, तब उस कंडीशन में स्पैन सेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर मान लीजिए 20 मिली एम्पियर सिग्नल से पहले ही कंट्रोल वाल्व 100% ओपन हो जाता है, 19 मिली एम्पियर सिग्नल पर ही मान लीजिए 100% ओपन हो गया, तब भी हमें स्पैन सेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि कंट्रोल वाल्व को जीरो पोजीशन पर सेट करने के लिए, फुली क्लोज्ड पोजीशन पर सेट करने के लिए जीरो सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और कंट्रोल वाल्व को 100% पोजीशन पर सेट करने के लिए स्पैन सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। If the pneumatic control valve opening is less than 100% at 20 milliampere signal, then we need to increase the control valve position। अब मान लीजिए 20 मिली एम्पियर सिग्नल देने पर कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग 100% से कम है, तब हमें कंट्रोल वाल्व की पोजीशन को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर सेटिंग कंट्रोल वाल्व एट 20 मिली एम्पियर सिग्नल वी विल एडजस्ट फ्रॉम स्पैन सेटिंग। अब कंट्रोल वाल्व को 20 मिली एम्पियर सिग्नल पर एडजस्ट करने के लिए हमें स्पैन सेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए अभी तक हम जीरो इस वाले व्हील से सेट कर रहे थे, अब हम स्पैन यहाँ से सेट करेंगे। तो स्पैन सेटिंग के लिए हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा। अब कंट्रोल वाल्व की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसको प्लस या माइनस सेट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने 4 मिली एम्पियर सिग्नल पर सेट किया था। 4 मिली एम्पियर सिग्नल पर यहाँ से सेट किया था, 20 मिली एम्पियर सिग्नल पर हम यहाँ से सेट करेंगे। तो ये हो गई आपकी जीरो सेटिंग एंड ये हो गई आपकी स्पैन सेटिंग। CRC स्प्रे और थिन वायर इज ऑल्सो यूज टू क्लीन द स्मॉल होल। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पायलट वाल्व शो किया गया है, एक इसमें स्मॉल होल होता है। स्मॉल होल जो होता है वो एग्जॉस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वो एयर एग्जॉस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सिग्नल जब हम कंट्रोल वाल्व को देते हैं, जैसे मान लीजिए 4 मिली एम्पियर सिग्नल दिया, 4 के बाद हमने 12 मिली एम्पियर सिग्नल दिया, तो इस होल से एयर एग्जॉस्ट होगी एंड कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये होल बंद हो जाता है किसी वजह से, उसकी वजह से प्रॉपर एग्जॉस्टिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम CRC स्प्रे या थिन वायर का यूज करते हैं इस स्मॉल होल को, यहाँ पर जो स्मॉल होल होता है उसको क्लीन करने के लिए।
इफ़ द वाल्व इज नॉट ऑपरेटेड ड्यू टू एग्जॉस्ट प्रॉब्लम, अब अगर एग्जॉस्ट प्रॉब्लम के कारण कंट्रोल वाल्व ऑपरेट नहीं हो रहा है, देन द प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व्ड बाय एडजस्टिंग और क्लीनिंग द पायलट वाल्व। अब हम पायलट वाल्व को एडजस्ट करके या क्लीन करके भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं यूजिंग स्क्रू ड्राइवर और लाइन टेस्टर, या हम इसको पूरी तरह से अच्छे से साफ भी कर सकते हैं, जिससे कि एग्जॉस्ट प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।